फिर हसीना मैं क्या करूँ, मुझे हंसने की आदत है यार। बेच के खा जाएगी इसकी चड्डी। Hey guys, very good morning and welcome back to our new another vlog. So guys, आज का vlog स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के 8 बजे से और मैं यहाँ पे बना रही हूँ और बेबी के लिए लौकी का जूस और नाश्ते में ओनो बेबी खाएंगे पोहा। तो सबसे पहले प्याज और मिर्ची वगैरह छील लेते हैं, काट लेते हैं, उसके बाद में पोहे की तैयारी करेंगे। आप पियो, आप बना रखे हैं वो जी कंपनी हो, इन आतंकियों को सही लग रहा है ना, सपोर्ट करने वाले, इनको फंडिंग करने वाले, इनको प्रशिक्षित करने सही लग रहा है ना मम्मी? सभी दिशाओं से आतंक के ऊपर और आतंकवादियों को जो नहीं जाना आप पाकिस्तान कर चुके चुचू कर दिया। बिल्कुल प्रभाव होगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज है ना टिफ़िन में ओनू लेके जाएंगे चावल, तो यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर है रात की राबड़ी जो हमने रात को बना दी थी, अभी इसको मम्मी घोलेगी और साथ ही में चावल के साथ मतलब वो दाल भी लेके जाएंगे, दाल चावल। तो इधर एक साइड में मैंने चावल और यहाँ पे ना पोहे की प्रिपरेशन बीच में ही छूट गई थी तो उसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और सुबह सुबह ना मतलब घर में बहुत ज़्यादा आवाज़ शोर शराबा चलता रहता है, बाहर मोटर चल रही है पानी की तो उसकी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे ओनो बेबी पूजा कर रहे हैं और आनवी रेडी हो रही है स्कूल के लिए। ये हर्षो न जाई कहीं मंजुल मंगल मूल काम अंग बरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। तो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे रोटियाँ सेकने के लिए और रोटियाँ मैं हमारी भी अभी सेक लूँगी सुबह ही। मतलब सर्दियों में तो ऐसा होता है कि मैं जब हम लोग खाते हैं तभी गरम गरम सेकती हूँ और अभी गर्मियों में तो मैं हमारी सबकी भी मतलब मेरी, मोटू दी की और मम्मी की रोटियाँ भी अभी सेक के रख लेती हूँ। टिफ़िन में तो सिर्फ पापा और आनवी ही लेके जाएंगे रोटियाँ, बाकी सब हम लोग खाएंगे। तो गाइस देखो सुबह सुबह ना किचन की हालत देखो कुछ ऐसी हो जाती है, मतलब पूरी शेल्फ है ना इस तरीके से फैली हुई रहती है। ये देखो यहाँ पे अभी खाना बनाया है तो ये आटा थोड़ा बच गया, इसकी रात को बना लेंगे। तो यहाँ देखो सब कुछ ऐसे फैला पड़ा है और अभी मेरे को सर पे तक चढ़ रहा है, ये तो बुरा लग रहा है। मम्मी चावल पूरे डाल दिए कि उनको? तो ये भी डाल देते ना, इतना सा क्यों छोड़े हो? अच्छा देखो सुबह सुबह कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं, दाल चावल, ये पोहा, राबड़ी हमारे रात को बन जाती है तो इसको सुबह सुबह घोलना होता है। उसके अलावा मैंने बनाई रोटी और उसका लौकी का जूस। अब चाय बना के चाय पीऊँगी भाई पहले, तो चाय के बिना चैन कहाँ रे। तो चाय बन चुकी है ऑलमोस्ट, अब इसको छान लेते हैं। भाई सुबह सुबह ऐसी रेलगाड़ी बनाई है ना ओनू बेबी ने भयंकर तरीके से। जूस बनाओ, पोहा बनाओ, दाल चावल बनाओ, फलाना बनाओ और फिर डांट रहे हो रहे हैं सुबह जल्दी उठो। कितना जल्दी उठो, मतलब 5 बजे उठ जाऊँ? फिर तो मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा अब तो, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। कौन कौन बच्चा जल्दी उठता है? अच्छे बच्चे कौन कौन है? मैं तो गंदी बच्ची हूँ, हमारी ईशू बेबी भी गंदी बच्ची है। ईशू बेबी चलो भाई अब काम कर लेते हैं फटाफट से। कमरे की हालत देखो एज़ यूजुअल ऐसी रहती है सुबह सुबह मॉर्निंग में। यहाँ पे सोते हैं ओनू बेबी, यहाँ पे मैं और ईशू बेबी सोते हैं। तो जल्दी जल्दी से कमरे की सफाई करते हैं
और बाहर का नज़ारा कुछ दिखाती हूँ। हमारे यहाँ पे बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा हो रखा है, बढ़िया हवा चल रही है। चलो भाई फटाफट से अब रेडी शेडी होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, थोड़ा सा काम वाम कर लेते हैं वापस से अगेन। मैं तो बहुत थक गई हूँ यार सुबह सुबह में ही, लेकिन फिर भी करना तो है ही, फटाफट कर लेते हैं। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ अभी नहा। ये बच्चा सो रहा था, अब ये उठ गया है। ओ गॉड शिट। भाई साहब व्लॉग बनाना ना भारी पड़ चुका है भयंकर तरीके से। मेरा बच्चा उठ गया है तो मैं ये बताने आई थी कि मैं उठ गई हूँ। उठ क्या गई हूँ, ये उठ गई है और मैं बौखला गई हूँ। मैं नहा के आ गई हूँ और मैं आपको बताने आई थी और ये मेरा बच्चा उठ गया है। बताओ, हंस रहा है गुंडा, हंस रहा है, हंस रहा है बदमाश। अभी तो जिसमें काम पूरा नहीं हो रखा है, अभी तो कपड़े धोने हैं, पोछा लगाना है, सिर्फ अब झाड़ू लगी है, किचन का काम हुआ है, रसोई का खाना वाना सब बन चुका है। इतना ही काम है। पता है 12 बज गई है, आनवी को भी लाने का टाइम हो चुका है, तो फटाफट से पहले कपड़े वपड़े और ये पोछा वोछा कर लेते हैं, फिर आनवी को लेने के लिए जाऊँगी स्कूल। सुबह मैंने ले लिया था नाश्ते में चाय और पोहा, और अभी मैं पी रही हूँ ये राबड़ी, जो कि हमारे यहाँ पे रात को ही बना देते हैं और सुबह इसको छाछ में भिगो के, मतलब छाछ में अच्छे से भिगो के और फिर पीते हैं। तो मैं इसलिए बता रही हूँ ये सारी चीज़ें। वैसे यूजुअली मैं इतना सब चीज़ें खाती नहीं हूँ। अब कल को अगर मेरे पति मेरा व्लॉग देखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे कि वाह चलो अच्छा है, मेरे पीछे से खाने पीने का तो ध्यान रखती है सो इसलिए मैं खा रही हूँ इसको, राबड़ी को ना ओके अनु बेबी, खाना खाती हूँ मैं, ठीक है ना, टाइम टू टाइम। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं आनवी को लेकर। आनवी देखो कितनी अच्छी चटनी बना के गई है आज। हाँ, और आज मैं देखो थोड़ी सी शॉपिंग भी करके लाई हूँ। ये पोछा लेके आई हूँ, अब इसी से पोछा लगाऊंगी। आज मैंने पोछा नहीं लगाया है, डरावनी सी लग रही हूँ मैं। ईशु बेबी क्यों रो रहे हो आप, क्यों रोई रोई कर रहे हो? ये गीला काहे का हो रहा है यहाँ पे? शुशु और उल्टी। तो गाइस मैंने लगा दिया है सब जगह पे पोछा, सारा काम हो चुका है। अब कपड़े सुखाने बाकी रहने, मेरा तो काम ही खत्म नहीं होता है, धीरे धीरे काम करती हूँ। और है ना, कल पापा लेके आए थे आगरा का पेठा, तो मुझे तो बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है जल्दी जल्दी से बताओ। और यहाँ देखो मस्ती चल रही है, ये मम्मी को सोने नहीं दे रही है, बदतमीज लड़की, बहुत बदमाश करती है, बहुत बदमाशी करती है, गुंडा है ईशु। तकली तकली। अभी मम्मी ऐसे कह रही थी, पता है बार बार सुसु कर रही है, बार बार पजामे खराब कर रही है, तो मम्मी कह रही थी कि तुम लोग इसकी क्या चड्डियाँ क्या बोले, बेच के खा गए क्या बेच के खा गए? चड्डियाँ चड्डियाँ बेच के खा गए इसकी चड्डी पजामा तो भाई हमारे पास में भी खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, तो क्या करें, इसकी चड्डियाँ बेच बेच के खानी पड़ रही है हमको पैसे नहीं है हमारे पास में अभी मैं फिर हंसी ना, मैं क्या करूँ, मुझे हंसने की आदत है यार। मैं नॉर्मली भी हंसती हूँ, ऐसा नहीं ब्लॉग बनाती हूँ जब भी हंसती हूँ, मैं नॉर्मली भी हंसती हूँ ऐसे करके तो मुझे हंसी आती है, मैं क्या करूँ, अब रोक लूँ, हंसूंगी ना। यहाँ देखो मेरे कपड़े धुल गए, ये एक मोजा रह गया है, हट। अब ये कपड़े सुखाने रह रहे हैं। और देखो मौसम दिखाती हूँ, मौसम क्या शानदार मौसम हो रखा है, जो मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो मौसम है ना, शानदार मौसम हो रखा है ना। तो जैसे ये सारे कपड़े सूख रहे हैं ना, वैसे अभी मैं और भी कपड़े सुखाऊंगी। ये सब सूख गए, कह रहे मम्मी ने हाथ से धो दिए थे, सुबह नहाने गई थी ना तब। देखो हमारे पड़ोस में काम चल रहा है। कल वाले व्लॉग में देखा होगा ना, अपने ऊपर छत्ते से बना के दिखाया था मैंने, पूरे व्लॉग देखा करो, पता नहीं क्या आप लोगों को। चलो चलो जाओ जाके देखो। तो यहाँ पे बन रही है चाय, और क्योंकि हो चुकी है शाम, 4:30 समथिंग बज रही, क्या टाइम हो रहा है देखते हो, 1 मिनट ना, 4 बज गए हैं। तो भाई मेरा तो चाय पीने का टाइम हो गया है, तो इसलिए मैंने चाय चढ़ा दी है। ईशु बेबी अभी सो रही है, देखो, और घर में सब लोग भी सो रहे हैं। ये बेचारी लड़की मेहंदी लगा के आई है।
ये बच्चा सो रहा है। आनवी चल, लाइट चली गई है, पंखा बंद है। ये दोनों बुआ भतीजे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये मस्त मजे से सो रही है। भतीजी और ये रही, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खैर इसके तो क्या, इधर से हवा आ जाती है, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया हवा चलती है, तो यहाँ से इसको हवा लग जाती है थोड़ी बहुत, तो इसलिए। तो पता है मैंने ना कपड़े वगैरह सब सुखा दिए थे, थोड़े बहुत सूख भी गए थे हल्के फुल्के ना, और फिर बारिश आ गई, वापस से उतारने पड़े, तो अब वापस सुखाने पड़ेंगे। ये देखो यहाँ पे यीशु बेबी के पलंग पे डाले मैंने कपड़े। यार मैं वैसे ही, मेरे को बहुत जोर आता है काम करने में। ये पकड़ लो आप। सत्यानाश, आपका दूध फैल गया बेटा। देखा व्लॉग बनाने वालों, कभी कभी व्लॉग बनाना इतना इजी टास्क नहीं होता है। कैमरा होल्ड करना, सब चीज़ों को मैनेज करना। सी क्या कांड हो गया है। सी आप लोग तो बोल देते हो वीडियो बनाती है सारा दिन, वीडियो बनाना इज अ वर्क, समझ लो। हाँ मम्मी। हाँ फाइनली मैंने सब कुछ साफ तो कर दिया। अब शायद किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ पे क्या कांड किया था। वीडियो देखने के बाद तो पता चल जाए तो कोई चक्कर नहीं। अब अंदर तो कांड करके आ गई, अब यहाँ बैठ के चाय पीऊंगी। तो सब कुछ फैल गया। मम्मी आज मैं कांड करके आ गई अंदर। कांड करोगे? इसका दूध फैल गया आनवी का, दोबारा दूध बना के लेके आई हूँ। ये देखो यहाँ रख दिया। तो देखो किसी को चैन हो ना हो, हमारे माता जी को चैन नहीं। इनके घोड़े दुख रहे हैं, इनके घोड़े दुख रहे हैं, इनके घोड़े। मेरी जैसी एक्टिंग मत करो। मेरी जैसी एक्टिंग क्या बोल रही है? मेरी जैसी एक्टिंग करो ना। तो तू क्या कर लेगी? पिला दूंगी। पानी फैला देगी तू मेरे ऊपर? पानी फैला देगी तू मेरे ऊपर? ये गंदा पानी है ये। तो यहाँ पर है ना थोड़ा सा मैसी हो रखा है। ये देखो कल मिट्टी डाली है तो ये सब कुछ इधर की तरफ सरका दिया था। तो अभी ना क्या करेंगे हम लोग ना, ये जो जाली है ना पूरी नीचे झुक चुकी है, तो इस जाली को सही करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ से इतनी जो मिट्टी है ना ये थोड़ी थोड़ी सी खाली करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर कुछ मतलब ईंट वगैरह या कुछ भी चीज़ें थोड़ा सा इधर सरका के लगाएंगे, तो जो भी मतलब मिट्टी रहेगी ना तो वो उधर जाएगी ना, पानी उधर जाएगा और ना जाली इस तरीके से बैठेगी। तो ये सारा काम करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे माताजी ने पूरा पालक उखाड़ दिया। ये दे देना मम्मी, किसी को कोई सब्जी वब्जी बना लेगा। पक्का कहाँ है? पक गया है क्या पालक? ये देखो हमारे टमाटर के पौधे हैं, ये 1 2 3 4, ये मतलब दो टमाटर के पौधे हैं एक साथ में। ये रहा एक और, एक ये रहा, 2 हैं ये भी अलग अलग। ये देखो ये दोनों अलग अलग हैं। और बस मम्मी इधर ही टमाटर के पौधे, बस इधर इधर में ही। इधर मम्मी ने मिर्ची के पौधे भी उगाए हैं। ये जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, ये मिर्ची के पौधे हैं, ये वाले, ये सब मिर्ची के पौधे हैं। पता नहीं इनमें मिर्ची कब आएगी। हमारा देखो एक टमाटर थोड़ा सा ऑरेंज हो गया है और एक टमाटर और आया है इसके अंदर, ये छोटा सा इधर, ये रहा, ये टमाटर और आया है इसमें। क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ? ले ले देख, ले के नाम से देखो कितनी जल्दी सारी की सारी भक्के आ जाएगी, सारी की सारी भक्के आ जाएगी। क्या पटकूं मम्मी? ये पटक दूं? इनको पालक पसंद नहीं है तो और देखेगी, मतलब इनको विश्वास नहीं है, जो पड़ा है ना वो नहीं खाएंगी, और देखेगी और दे। अरे क्या हुआ, पसंद नहीं आया इनको? और मम्मी तो पालक छोड़ के भाग गई, नहीं खा रही है तो फिर अब इनको अलग अलग कर रहे हो कि इन मिर्ची के पौधों को?
ये देखो माता जी हमारे ये कलाकारी कर रही हैं। यार मम्मी मैं यहाँ से खाली करना चाह रही हूँ, तुम इसमें कुछ ना कुछ उगाए जा रहे हो। और तो भाई अब मिर्ची टमाटर यही है, अब तो वे पालक वाला कटा दी तेरा पूरा। यहाँ पे क्या क्या रहेगा? सिर्फ पालक और मिर्ची क्या रहेगा? टमाटर और मिर्ची और बैंगन। बैंगन का है? ये रहा, कौन सा है बैंगन का? ये रहा। ये बैंगन का है ये वाला? ये रह गया बैंगन का। अच्छा ये बैंगन का ही है। ये देखो मैंने कड़ी नीम का पेड़ लगाया था हमारे जस्ट इधर की तरफ है ना, इधर इसके पीछे एक और प्लाट है, वहाँ पर है ना एक पूरा का पूरा खाली पड़ा था, तो वहाँ से मैं ये लेकर के आई थी। इसमें तब जड़ वड़, उस छोटे वाले में तो जड़ भी नहीं थी, देखो वो छोटा वाला उग रहा है ना, उसमें तो जड़ भी नहीं थी, और वो तो देखो उग भी गया। और ये वाला इसमें तो जड़ थी लेकिन मतलब पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये उग जाएंगे, लेकिन उग गए अच्छे वाले, बढ़िया पल रहे हैं। कर दी मिर्ची भी छीती। तो ये देखो मैंने ना थोड़ा सा ही खोदा है, सिर्फ इतना सा, उसमें मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। भाई मेरे को आदत नहीं है फावड़े वावड़े चलाने की, हालांकि मैं एक मज़दूर की बेटी हूँ, वो अलग बात है, लेकिन यार मेरे पापा ने मुझे मजदूरी थोड़ी सिखाई है जो यार मेरे को ये सब आएगा। फिर भी मैंने बहुत सारी मिट्टी यहाँ देखो इकट्ठी कर दी है। अब यार ये पूरी है ना, मैं पता है क्या सोच रही हूँ कि जो इधर तक की जो जाली है ना, यहाँ से लेके और इधर इस डंडे तक की, इतना सा काम आज कर ले है ना, और फिर आगे का जो इतना ही सेशन है वो कल कर लेंगे, क्योंकि इतना सा काम करने में भैया बहुत बुरी बैंड बज चुकी है। एक तो ये पौधे हमारे माता जी का है कि पौधों को कुछ नहीं होना चाहिए, तो पौधे बचा के काम करने। एक तो गलत जगह पे पौधे उगा दिए, ऊपर से बोलती हैं कि इनको उखाड़ना भी नहीं है। अब ये और एक बड़ा टास्क है, तो काफ़ी सारी मिट्टी और खुदेगी यहाँ से ना इधर से और नीचे तक, क्योंकि देखो बैंड हो रखी है ये देखो जाली है ना पूरी बैंड हो रही है, कैसे दिखेगी? थोड़ी सी मतलब तो उधर की तरफ झुक रही है, ऐसे दिख नहीं रही है मतलब प्रॉपर वीडियो में, बट हाँ ये झुक रही है उधर की तरफ, तो इसको सही करना पड़ेगा। और मेरी तो बहुत बुरी हालत ख़राब हो गई है। ईशू बेबी उठ गई है तो मोटू दी तो उसको रख रही है, और मम्मी गई है पड़ोस में क्योंकि है ना मतलब भात जाएगा, तो भात जाने से पहले भात भी खाना होता है, तो वो दिखावा जो होता है उसके लिए गई है मम्मी, देखने के लिए क्या क्या दे रहे हैं वो सब देखने के लिए। इस वजह से अब ये सब सही करना पड़ेगा। क्यों रोते रहते तू सारा दिन? चुप हो जा, चुप। डांटती है। बस बेटा मैं आ रही हूँ, तो ईशू बेबी देख रो रही है यहाँ पे, देख मेरे पास नहीं है। अच्छा ये काम तो आपको आता है ना, लेके चलो इसमें देखो। अच्छा मैं बताती हूँ, इसमें लिखना है, ठीक है मेरी बात तो सुनो। दिए गए अक्षर से 2 अक्षर बनाने हैं, तो च से क्या आता है? अरे वाह आपको तो आता है। न से और ट से? वेरी गुड। और है से? हाँ अरे वाह। और कैसे? वाह। और पैसे? अरे वाह। मैं से? मम मम ये क्या होता है? ये क्या होता है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। और ये डैश से? डैश से? तो तू कहाँ जाएगी, थोड़ा ऊंची है। और थे से? थर्मस नहीं, 2 अक्षर का बताना है ना। बैसे बैसे बता दे। बैसे? हाँ बाबू। मस्ती में आ रही है लड़की। और इसको देखो ये नीचे झुक रही है, गिर जाएगा तो गंदे बच्चे। चल तू बड़ी मम्मा के पास जा, मैं आ रही हूँ 1 सेकंड ना। बड़ी मम्मा को ईशू बेबी दे के आ रही हूँ, फिर होमवर्क करवाती हूँ। ऐसे नहीं कर बेटा। लो मम्मी इसको ले लो, मम्मी इसको ले लो। लो रोटी सेक ले बेटा, लाइट जाएगी फिर साथ में जा। हाँ रोटी सेक ले। क्या होएगा? हाँ वो बजेगा। अंदर घुसना है, टेबल के नीचे घुसना है। यार मम्मी इसको क्या हो गया है? ले पकड़। अभी आपने बताया मेरे को आपको अच्छे से होमवर्क करना आता है बेटा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। ये देखो मैंने आपसे पूछा तो आपने मुझे सारा कुछ बताया। जब भूआ बता रही है ना, जाओ भूआ बुला रही है। अरे मेरा बच्चा, मेरा राजा बेटा। अभी देखो मैंने आपसे पूछा तो आपको सब आता है राजा। चलो ठीक है मैं बैठ रही हूँ आपके पास, चलो चलो।
चलो बैठो। मम्मी मम्मी करवाएगी ऐसे बोल रही है। करवाओ तो आप, मेरे को रोटियां बनानी है यार। देख लेना तो थोड़ा सा ही काम है, वो इतना सारा करवा दो। चल आ जा, बैठ जा, कर ले। रोटी में क्या मिलता है? चल बैठ, कर होमवर्क कर। वेरी गुड। ये पता नहीं, क्या पता नहीं है? ये वाला सैसे स्लेट है ना, सैसे स्लेट से क्या आता है? ये इसलिए नहीं है, इस पे गोला ही गोला लगा हुआ है। सब बोला बोला नहीं है, वो मैम से गलत लिखाक में आ गया होगा तो उन्होंने मिटा दिया है। अब यहाँ का लिखूं? ब लिखो ना यहाँ पे, ब। लिखे जाओ। ड, ये क्या है? ड। ड से क्या आएगा? दा से डब्ल्यू से हाँ। डल लिख दो। तो गाइज क्या आप लोगों को भी अपने बच्चे पढ़ाने में इतने ही मतलब अच्छे खासे आता है बच्चे को, लेकिन उसको चाहिए कि मम्मा पढ़ाएगी, मम्मा लिखवाएगी। अच्छा लिखो लिखो लिखो। ठ से लिखो। था थल। थल नहीं होता बेटा, वो थन होता है। थन। थन यानी जैसे बकरी होती है और जैसे गाय माता होती है, उनके थन होते हैं ना, वहाँ से दूध आता है, उसको थन बोलते हैं। यहाँ का लिखूं? नेशनल यहाँ पे लिख दो इधर। ना थन। वेरी गुड। ब क्या लिख दिया बेटू? आप कैसे कबूतर तो बहुत सुंदर बनाते हो, बाकी और चीजें सुंदर नहीं बना रखी। जैसे ना आपकी हैंड राइटिंग में ये कप आपने बहुत सुंदर लिखा है, सब भी अच्छा लिखा है, बाकी और चीजों में इतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है बेटा आपकी। अच्छा ठीक है, अच्छा है, मैं तो बता रही हूँ कि ये सबसे ज्यादा सुंदर है। ठीक है बस हो गया। और इधर भी सेम यहीं पे लिखना है, सेम लिख दो, कॉपी पेस्ट मार दो। नू बेबी के भी आने का टाइम हो चुका है, तो आज ना उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, तो आज वो थोड़ा जल्दी ही आ रहे हैं। अभी मेरी जस्ट उनसे बात हुई है। क्या हुआ बेटा, होमवर्क कर लो अपना। नोजी आ गई, तो इतना रोते क्यों आप? इतना रोते क्यों? वाह, मम्मा की चुन्नी है वो, गंदा। किस किस के बच्चे ऐसी हरकत करते हैं मम्मा के कपड़ों के साथ में? मेरा बच्चा तो कर लेता है कभी कभी। हाँ बेटा, चलो कर लो जल्दी से होमवर्क कर लो बेटा। मम्मा आज आपने मुझे हैंकी नहीं भेजा। हैंकी नहीं भेजा? नहीं। तो कल भेज दूंगी। चलो जल्दी जल्दी काम कर लो बेटा। सारे सब्जेक्ट में होमवर्क कर लिया आपने? हाँ। ये आपने किया है? हाँ। सच में? हाँ। झूठ बोल रहे हो ना? झूठ नहीं बोलना, सच में। इतना सुंदर? हाँ। इतना सुंदर काम किया जब आपने? हाँ। ओह गॉड, ये देखो गाइस, इसके पुराना होमवर्क मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये इसके होमवर्क है। मतलब पता है क्या करती है ये? जैसे 2 स्पेलिंग है, ये देखो एप्पल और मैंगो, इन सबको एक साथ लिख देगी, कोई स्पेस नहीं है इसमें। ये देखो बनाना, कीवी, पियर, सब एक साथ लिखा हुआ है, ऐसे मतलब स्पेस ही नहीं है। इस तरीके से होमवर्क करती थी ये पहले, और अब तो इसने मतलब मेरे को खुशी कर दिया यार, इतनी सुंदर राइटिंग के साथ में होमवर्क किया अनवी आज आपने। वाओ वेरी गुड, ऐसे ही होमवर्क करना है, धीरे धीरे अगर आप ऐसे ही होमवर्क करोगे ना। तो मैं बुआ को भी दिखाऊंगी। अच्छा, ऐसे होमवर्क करोगे ना अनवी, तो फिर आपकी जल्दी आपकी हैंड राइटिंग ना बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे अब आप ना हिंदी में भी देखो, अब ये वाली जो रो लिख रहे हो ना, ये बहुत सुंदर सुंदर लिख रहे हो। अब ये वाली रो में इधर लिखा है ना, वो इतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर इधर की तरफ आपने लिखा है। ऐसे धीरे धीरे आप कोशिश करोगे ना, तो आप अच्छे से पढ़ाई करने लग जाओगे, मतलब अच्छी हैंड राइटिंग भी हो जाएगी आपकी, सब चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएगी, है ना? मामा वो ने पहले ही फोन में देख लिया था। क्या फ़ोन में देख लिया था आपने? कि बच्चे अच्छे हैंड राइट करते हैं, और बच्चों को मम्मा कॉपी पकड़ाती है, तो वो अच्छा हैंड राइटिंग करते हैं, तो बच्चों कर लेते हैं, तो मम्मा को कुछ भी अड़ रहा है, चल काम कर। मतलब मन गढ़ंत कहानी सुना रही है बकलोल। अच्छा वो मैथमेटिक्स का इसका होमवर्क हो गया? नहीं तो इसमें क्या करना है आपको? चलो तो आनवी को तो होमवर्क करवा दिया है। अब फिलहाल मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, और यहाँ देखो मम्मी ने ना सब्जी बना दी है। तो आज बनी है तुरई की सब्जी, ये देखो, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ खाना। तो यहाँ पे मोटू दी ने आटा लगा दिया है,
और इसे ना पन्नी से, मतलब जो थैली होती है पॉलीथीन से अगर ढक देते हैं ना आटे को, तो मतलब उसमें ना पपड़ी पपड़ी नहीं आती है। और मैं यूजुअली ना आटा मतलब पन्नी में ही रखती हूँ, मतलब थैली में ही रखती हूँ। अगर मुझे फ्रीज में भी रखना होता है ना तो मैं थैली में ही लपेट के रखती हूँ। इससे मतलब आटा मतलब मुझे ऐसा लगता है एकदम सेफ रहता है, पपड़ी पपड़ी टाइप नहीं आती है। वरना अगर किसी बर्तन में रखते हैं तो ऊपर से ना इतनी मोटी मोटी पपड़ी सी आ जाती है उसके ऊपर। तो ये बेस्ट लगता है मुझे। आज मैं चूल्हे पे खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि ना बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो सोचा कि आज किचन में ही खाना बना लेती हूँ। तो इसीलिए फटाफट से खाना वाना बना के फिर बाहर थोड़ी सी देर वॉक करेंगे। और आज है ना मम्मी ऐसे कह रही है कि जल्दी खाना बना ले वरना 7 बजे से ना लाइट चली जाएगी, क्योंकि वो वॉर वगैरह का कुछ चल रहा है ना अभी इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा, तो इस वजह से। तो यहाँ देखो हमारे मेहंदी पार्टी चल रही है। कल ये ब्याह में जाओला है, कल ब्याह में जाओला की थी। हाँ ये पे बन गई एक पे बढ़ रही चबा भाई, कल लाडी बना भेजी मोटो दी यार। बरवाई अच्छी लगती तो भाई इनको। ओ भैया तो यहाँ लागे लो यहाँ कोई ब्याह हो जाए। यहाँ कोई दुल्हन बनाती भाई। तो भाई सब लोग पूजा को तो जानते ही हैं, तो ये है पूजा की सासू माँ। वो बहुत सारे व्लॉग मतलब व्लॉग में तो नहीं आए, लेकिन मेरी रील्स में तो काफ़ी रील्स में है ये इंस्टाग्राम पे। तो ये आए हैं मोटू दी से मेहंदी लगवाने। क्या हो रहा है बेटू, क्या हो गया? हाँ क्या हुआ? तो बाप रे। देखो मेरी बेटी काम करने वाली हो गई है। मैं इसको आजकल बोल देती हूँ आनवी ना बर्तन जमा दो, तो इसमें से बर्तन जमा देती है वो। इसमें देखो इस तरीके से कैसे भी रख देती है, बट ठीक है यार, टब तो खाली कर देती है। एटलीस्ट दूसरे बर्तन साफ करने के लिए टब खाली रहता है, फिर बाद में मुझे अपने हिसाब से अगर जमाना होता है ना तो मैं जमा लेती हूँ फिर। तो गाइज एक और नुकसान हो चुका है। राबड़ी बनाई थी ओनो बेबी के लिए, बनाई थी क्या मतलब बन रही है, तो यहाँ देखो पूरी उफन गई है। क्या बोल रही है कि आप काम कर रहे हो? ये देखो ये पन्नी फैल रही है, वो पेपर हटाया है मैंने टिफिन में से अभी रोटी के। ये सब है ना इस वाली थैली में भर देना, ठीक है? ठीक है अभी चाय बना रही हूँ। चाय मत बना, बर्तन जमा दे। तो मैंने कर दिया है यहाँ से एकदम साफ, और इधर से आके इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे खा लिए राबड़ी। कैसे हुआ आपकी तबीयत? हाँ ऐसे क्या देख रहे हो, कैमरा पकड़ रखा है। तो अभी ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। आज बहुत सारी मस्ती हो गई, बहुत सारी पंचायती हो गई। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बहुत सारा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हाँ बाय बाय बोल दो सबको, बाय बाय। बाय, मैं तो आम का आया हूँ। सुनो सबको ऐसे बोल दो, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सरप्राइज कर देना लाइक कर देना। ओके, और लाइक करना, कमेंट करना, लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे को बहुत सारा प्यारी भी करना। और मेरे को बहुत सारा प्यारी भी करना। ये लड़की फोन पे बात कर रही है। चलो मैं भी खाना वाना खा लेती हूँ, बाय बाय।